हेलो दोस्तों, बात हम आज कर रहे हैं इम्यून सिस्टम की। और उसकी हम कहते हैं, हमेशा एम्फेसिस देते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। और उसकी वजह यह है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है देन आवर बॉडी नेचुरली फाइट्स ऑफ एनी वायरसेस एंड पैथोजेंस जो कि आपके हम जो है सारा साल जिनको हम फेस करते हैं। ख़ास तौर पर विंटर के दिनों में, यानी कि सर्दियों के दिनों में जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, थोड़ा सा जो है वो ढीला पड़ जाता है। तो हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रेंथन करें बहुत से ऐसी चीज़ों से, बहुत से ऐसी जो फूड्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे होते हैं और आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। अब अगर हम देखें एनिमल किंगडम में जो है वो ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो हाइबरनेट कर लेते हैं। आई मीन सो दे आर लेस एक्टिव एंड दैट प्रिजर्व देयर एनर्जी एंड दे स्टे सेफ फ्रॉम द रिगर्स ऑफ कोल्ड वेदर। ठंड से बचते हैं और उसके अलावा जो है वो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम इंसान जो हैं, वो जस्ट कैरी ऑन वट एवर द वेदर, वट एवर द सीजन, वी आर जस्ट ऑन द गो। तो ये जो है हमारी इस वजह से जो है हमारी इम्यून सिस्टम सर्दी में अगर अच्छा नहीं है तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। सो आई एम शेयरिंग सम न्यूट्रिशनल आइडियाज दैट कैन एनहांस योर इम्यूनिटी स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। पहली बात वो है टेक विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर आपकी इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो लेथार्जिक हो जाएगा, वो सुस्त हो जाएगा। और वो जो वायरसेस और पैथोजेंस जो हैं वो आपकी बॉडी को अटैक कर रहे होते हैं हर वक्त, उनसे बचाने में आपकी बॉडी को कामयाब इतना नहीं होगा, मतलब उसमें जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इसलिए जो है वो आपको विटामिन सी जो है अपनी बॉडी में फूड के ज़रिए डालने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए हम सब जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स जो हैं दे आर पैक्ड विद विटामिन सी। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जो कि काफ़ी रिच हैं विटामिन सी में। और अगर आप जो है वो समझते हैं कि अगर आपको सर्दियों में ज़्यादा जल्दी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या जल्दी आप इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आप एक सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और आप ये मत समझें कि सप्लीमेंट अगर मैंने ले लिया तो इससे कोई और परेशानी हो जाएगी। जैसे कई विटामिन्स हैं या कई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले लें, जो बॉडी को ज़रूरत हो, तो वो नुकसानदेह हो सकती हैं। लेकिन विटामिन सी एक ऐसा है कि आप अगर ज़्यादा ले भी लें तो वो फ्लश आउट हो जाता है आपकी बॉडी से और वो आपको कोई नुकसान ऐसा नहीं देता। अब अगला जो पॉइंट है वो है रिप्लेनिश योर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? दे आर टाइनी चार्ज मिनरल पार्टिकल्स जो कि आपकी बॉडी के फ्लूइड में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी प्रोसेसेस एंड वन ऑफ देम इज़ मेंटेनिंग योर इम्यून फंक्शन। तो जो बहुत से लोग जो जाने पहचाने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हैं जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। इसके बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ अब जानने लग गए हैं। लेकिन जो इमीडिएट जो बूस्ट आपको जो चाहिए होता है, या ये कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है तो आप उन फूड्स को ज़्यादा लेना शुरू कीजिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट रिच हैं, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी हैं। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट है या सबसे ज़्यादा वेल नोन है वो है बनानास, पिकल्स भी हैं, कोकोनट वाटर भी है, और इसके अलावा कुछ रेस्टोरेटिव सॉल्ट्स भी होते हैं। सोल्यूशन जो है वो अगर आप लेते हैं, अगर आप बीमार रह चुके हो, बीमारी से उठे हों तो, या आपने एक्सट्रीम एक्सरसाइज की हो, तो उसके लिए भी आप वो रेस्टोरेटिव सॉल्ट ले सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम आप जो है उनमें कौन से हैं फूड्स जो कि रिच हैं? इनमें वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं। और पोटेशियम जो है आई मीन स्वीट पोटैटोज़ दे आर लोडेड विद पोटेशियम। और इसके अलावा एवोकाडोज़ भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। नाउ टॉकिंग अबाउट बनानास, जो कि मैंने अभी आपसे केले की बात की, और उसमें जो आई मीन इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट पावर हाउस बिकॉज इट्स पैक्ड विद पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम
एंड क्लोराइड। सस्ता एक जो है ये फ्रूट है और आप इसको रोज़ भी खाएं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपने जो है अपनी बॉडी में ज़्यादा डालने हैं तो। अगला जो फूड है वो है गार्लिक। इट इज़ अ ग्रेट इम्यूनिटी बूस्टर। आई मीन सेंचुरी से हम इसको यूज़ करते आए हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल टू फाइट इन्फेक्शंस, और हम अपने खानों में भी इसको यूज़ करते हैं। और जो है वो अगर आप खाने में यूज़ करते हैं तो हम उसको पका लेते हैं, तो पकाने से उसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। तो आप उसको अगर कच्चा खाएं, कच्चा खाना बड़ा मुश्किल है, और या सेमी रॉ खाएं, मगर मैं तो ये समझती हूँ कि रोस्टेड जो है वो ज़्यादा टेस्टी भी हो जाता है और उसमें उसकी गुडनेस भी जो है वो थोड़ी सी बरकरार रहती है। तो वैसे भी अगर आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, और बाज़ार में सप्लीमेंट भी मिल जाते हैं जिसमें आपको ना कुछ स्मेल आती है ना कुछ, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो गार्लिक जो है वो आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ख़ासतौर पर सर्दियों में। अच्छा, अगला जो है वो ये हमारे अपने कैबिनेट्स में, हमारे अपने मसालों में होते हैं, और ये सब चीज़ें वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। दिस वंडर स्पाइस कंटेन्स अ पावरफुल कंपाउंड जिसका नाम है करक्यूमिन। वो एक नेचुरल इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी वो प्रोडक्ट है, और ज़ाहिर है एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी माइक्रोबियल है और इतनी सारी एंटीसेप्टिक है। ये जो है ये आपके इन्फेक्शंस जो है वो उनको फाइट भी करती है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। तो मगर मुश्किल ये है कि जो हम अपनी खाने में डालते हैं वो इतनी, उसके अंदर करक्यूमिन यानी कि अगर हम 1 टीस्पून अपने पूरी करी में डाला जैसे कि हल्दी को, तो वो उसके अंदर इतनी थोड़ी करक्यूमिन होती है कि वो ना होने के बराबर है। तो उससे कोई हमारी इम्यूनिटी पे असर नहीं होता, और हम इतनी लार्ज क्वांटिटी भी नहीं खा सकते करक्यूमिन को लेने के लिए। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप कोई सप्लीमेंट ले लें जिसमें करक्यूमिन उन्होंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखा हुआ होता है, तो वो अगर आप लें तो वो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे आप जो है करीज़ में जो है टेस्ट के लिए जब जी चाहे और जब मर्ज़ी जितना मर्ज़ी खाना चाहें, वो तो हम लोग हल्दी के बगैर रह ही नहीं सकते, हमारे बहुत से खाने, तो वो आप लेते जा रह सकते हैं, है ना। अच्छा, ये जो है वो इतने सारे मैंने मतलब ज़्यादा तो नहीं इसलिए बताएं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। दीज आर फ्यू न्यूट्रिशनल आइडियाज़, बट फॉर मोर फूड टिप्स टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी सिस्टम, watch my next video. Thank you.